Great morning, my dear friends. Friends, we have covered bank reconciliation statement in last lecture. That is in lecture number 1, intro lecture. आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक कोटेशन बड़ी प्यारी सी मैंने लिखी है, नेवर स्टॉप, ऑलवेज मूव ऑन. आपको रुकना नहीं है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, उत्तिष्ठा चलंती चलंती, तू खड़ा हो और चलता जा. तेरी स्पीड से कोई डिफरेंस नहीं है, भले आराम से चले लेकिन चल तो सही. नेवर स्टॉप, always move on. Whether you are from science background, whether you are from commerce background, whether you are doing first time, whether you are in 11th, the point is, if you have the intention, if you have the will, अगर आप सीखने की चाहत रखते हैं कि भाई मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आना चाहिए, तो बेटे आपको कोई रोक ही नहीं सकता. मेरा लेक्चर क्या कोई भी रोक नहीं सकता. तो लेक्चर नंबर 2 के लिए आज हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं. आप अपना रजिस्टर खोल लें बेटे. लॉजिक्स आज भी हम बताएंगे. आई हैव इन द लास्ट लेक्चर टोल्ड यू व्हाई वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई देयर इज अ मिसमैच, व्हाट इज द मिसमैच, what are the logics in cash book, what are the logics in passbook, why they are opposite. वो सारी बातें मैंने ब्ला 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 लास्ट लेक्चर में बता दी थी. बेटे आज लेक्चर 2 है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है बेटे, हद से गुजर जाएंगे. तो आइए आज हद से गुजरेंगे बेटे. नेवर स्टॉप, लेक्चर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. In the last lecture, my friends, I have told you that why we prepare bank reconciliation statement. In today's lecture, I will be telling you, मैं आज के lecture में आपको ये बताना चाहूँगा कि 3 मुख्य तरह के differences होते हैं because of mismatch in the bank balance as per cash book and the bank balance as per bankers, as per ICICI, as per HDFC. वो दोनों हमारे ही हैं, हमारा ही बैलेंस है, but still there is a mismatch because of broadly 3 reasons. बट मैं उन 3 reasons को रटवाऊंगा नहीं. मैं ये भी नहीं बताऊंगा प्लस कब करते हैं माइनस करते हैं. बेटा आई विल टेल यू द लॉजिक, आई विल नॉट गिव यू द फिश, आई विल टेल यू हाउ टू कैच अ फिश. तो चलिए आइए आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए. स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, और मैं एक केस स्टडी की हेल्प से आपको सारी बातें बताना चाहता हूं. आप लिखिए केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस और रीजंस फॉर मिसमैच. बेटे मैं एक छोटी सी केस स्टडी करा रहा हूं, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है. आपको लिखनी है, और 3 ट्रांजैक्शंस बताई है मैंने, एक बैलेंस बताया है. बिकॉज वेन एवर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आई शुड बी अवेयर ऑफ द बैलेंस. बेटे मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक पता होना चाहिए, एंड द बैलेंस एज पर बैंकर्स भी पता होना चाहिए, या एटलीस्ट एक तो बैलेंस मुझे मालूम होना चाहिए ना. एक मतलब आपको कुतुब मीनार जाना है, तो आप अब हम रहते हैं पटेल नगर में दिल्ली में, तो भैया पटेल नगर में होंगे तब आप जाएंगे कुतुब मीनार, या बीच में किसी कहीं, या कुतुब मीनार से पटेल नगर आना तो कुतुब मीनार होंगे तभी तो पटेल नगर आएंगे. इट मीन्स यू वांट टू फाइंड आउट द वे. एक पॉइंट गिवन होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट यू विल कैलकुलेट द नेक्स्ट पॉइंट. मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा. गुना सुना होगा बेटे गाना आपने. इट मीन्स वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट एटलीस्ट यू मस्ट बी गिवन विद द बैलेंस. बेटे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैलेंस है और कौन सी ट्रांजेक्शन है, जब तक मुझे कैश बुक की सारी ट्रांजेक्शन मिसमैच वाली. बेटे अब कैश बुक इतनी बड़ी होती है, मुझे सारी कैश बुक तो गिवन ही नहीं होगी, बट जहां पर गलतियां होंगी, दैट एरर that will be given by the examiner, that these are the transactions which we did in cash book, and these are some of the transactions which we did or we did not in passbook. So you have to compare that. आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, and then you have to find out कि आपको प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए. मैं सब बता दूंगा, आप बस केस स्टडी लिख लीजिए. आई थिंक आप सब लिख रहे हैं. बेटे आपको कसम होगी अगर ना लिखा आपने. केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंसेस, रीजंस फॉर मिसमैच. प्रिपेयर. बेटे केस स्टडी स्टार्ट हो रही है. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. आप देखिए ना, मैंने 4 तो इन्फॉर्मेशन दी है, खत्म. ABCD. तो कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको भाड़ों में पड़ गए कि लिखेंगे क्या करेंगे. नहीं बेटे, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे. तो मैंने
यहां पर ए ट्रांजैक्शन मेंशन की या ए पॉइंट इंफॉर्मेशन दी, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। इसका मतलब एज पर भूपेश आनंद क्लासेस बुक्स, जो मैं बुक्स बना रहा हूँ, जो मैं कैश बुक बना रहा हूँ, उसका जो बैंक कॉलम है दैट शोज अ बैलेंस ऑफ 7500। अब बेटा इट इज नॉट गिवन वेदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब ना बड़े हो गए हैं बेटा, अब आप छोटी बातें ना करना। 7500 का बैलेंस भले दिया हुआ है एंड यू आर नॉट गिवन द नेचर, बेटे क्या लेंगे, डेबिट या क्रेडिट? थप्पड़ मारूंगा और गलत बोला आपने तो। बेटे कैश इज माय एसेट, assets have the debit balance, it means I have deposited, it means as per me HDFC has to give me 7500 and 7500 is my asset and the same 7500 is the liability for bankers। बट यहाँ पर देखिए कुछ रीजंस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफरेंसेस, कुछ एरर्स, कुछ दिए हुए हैं, उसको देखेंगे। मैं अभी लॉजिकली आपको 7500 का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैश एट बैंक एज शोन बाय कैश बुक 7500। बेटे पहली ट्रांजैक्शन है चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ड्रॉन का मतलब क्या, आपने यू हैव इशूड अ चेक टू अ सप्लायर, आपने ड्रॉ किया, निकाला, साइन किए, मैनेजर ने साइन किए, उसको हमने सप्लायर को दे दिया, दैट इज नेम्ड एज चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। बेटा पहली ट्रांजैक्शन है, हम एक एक ट्रांजैक्शन का खुलासा करेंगे, आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आएंगी। आई हैव ओनली टेकन 3 ट्रांजैक्शंस बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंसेस, तो उन्हीं 3 डिफरेंस की मैंने ट्रांजैक्शंस बनाई है। आप 5 मिनट ईमानदारी से बैठो तो सही यार, फिर देखो क्या होता है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमें कस्टमर से, बेटे भूपेश आनंद क्लासेस को कस्टमर से, स्टूडेंट से चेक रिसीव हुआ, वीडियो लेक्चर सेल किया हमने एंड वी हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक और हमने अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, बट अभी बैंकर्स ने हमें अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। देखेंगे क्यों नहीं किया, क्या होता है। थर्ड इज डी पॉइंट इज बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक 10 रुपीज। बट आपको मैसेज आते रहते होंगे बैंक से, एक्सिस से, HDFC से दैट वी हैव डेबिटेड दिस फ्रॉम योर अकाउंट, 15 रुपये, 10 रुपये, जिसको आप समझते हो ये इमटेरियल है, आप कभी ध्यान भी नहीं देते बेटा। बट बैंकर्स ऑलवेज चार्ज समथिंग फ्रॉम यू and that no doubt it is a very minimum amount, it is very small amount, it is a very petty amount, you don't even bother to have a look on that। ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है बेटे, एक केस स्टडी गिवन है, वी आर डूइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट and as per that bank reconciliation statement there are some prerequisites। बेटे कुछ prerequisites हैं ACCA या जो भी कुछ आप करते हैं F3, 11, 12, BCom, CA, CS, CMA, CFA, so there are some prerequisites for preparing bank reconciliation statement and the first prerequisite is necessity is आपको balances पता होने चाहिए, या तो दोनों बुक्स के पता हो या एटलीस्ट एक बुक के पता हो, तभी तो आप जा सकते हैं। या तो पता हो पटेल नगर और कुतुब मीनार जाना है, पटेल नगर से कुतुब मीनार पहुंचना है, या खाली पटेल नगर गिवन हो और आपको बताया जाए कि भैया जाओ आप 5 किलोमीटर तक। इट मीन्स ईदर यू विल बी गिवन द कैश बैलेंस, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस और बोथ। along with that reasons of differences because अकाउंटेंट ने कंपेयर किया, ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया। अभी आप बैंकर के पास नहीं गए, पहले आप खुद को तो देख लो कि भाई कहाँ पे मिस्टेक रह गई। तो बेटे यहाँ पर मैंने कहा फर्स्ट इज कैश एट बैंक, ठीक है जी। तो BCD 3 तरह की ट्रांजैक्शंस गिवन है और उन 3 ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे। चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस बट नॉट येट। तो हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। बेटे अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी तो है। मैंने क्या किया बेटे, पहली बार अगर आप YouTube पे किसी का भी लेक्चर देख लो बेटे, मैंने फर्स्ट टाइम जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन भी दे दी, क्योंकि आपको लॉजिकली अगर बात समझ आ गई ना तो आने वाले लेक्चर्स बड़े इजी हो जाएंगे मेरे लिए और आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे बेटा, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करोगे।
तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं जो बोलती आई हैव रिटन दैट एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर राइटिंग यू हैव टू सुनती, मेरी बात सुनती, मैं कुछ बोलती, मैं ये कहती, आई वांट टू से यू दैट व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, it means either you will start with a cash book balance or with a passbook balance, because you have to be aware of one balance, and if you are given with or if you are available with cash book balance, तो बेटे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पासबुक बैलेंस को निकालना, उसी को तो रिकंसाइल करना है, उसी को तो गले लगाना है, गले लग जा। हीरो कहता है हीरोइन को, बेटे हीरो क्या, एक हीरो होना चाहिए, हीरोइन होनी चाहिए, रणबीर कपूर होना चाहिए, आलिया भट्ट होनी चाहिए। अब आपको रणबीर पता है तो आलिया भट्ट निकालनी है, आलिया पता है तो रणबीर निकालना है, दोनों की मोहब्बतें करानी है बेटा, और रीजंस गिवन होंगे बीच में, कैटरीना कैफ एक रीजन हो सकती है, बड़े सारे रीजंस होंगे वो देखेंगे, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करूंगा एक पॉइंट से, ईदर बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, इट डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, दोनों दी है तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं जो महामंत्र दूंगा उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक ही गिवन है तो फिर तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट जिससे भी स्टार्ट करेंगे योर टारगेट विल बी अनदर वन, आपका टारगेट दूसरा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे, अपनी वाइफ जितनी भी सुंदर हो, हमेशा दूसरी वाइफ पे ध्यान जाता है, इसका मतलब टारगेट आपका दूसरा होने वाला है। इफ यू आर गिवन द बैलेंस एज पर कैश बुक, यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक, योर टारगेट विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बात तो समझ आ गई, ठीक है जी। तो आप पहली बात ए पॉइंट लिखेंगे, सभी लिखेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, बड़ी मेहनत की है बेटे, 3 ट्रांजैक्शंस के लिए 3 डिफरेंसेस के लिए मैं आधा घंटा लगा दूंगा और आपको लॉजिक समझा दूंगा, कसम खाई है मैंने। तो ए पॉइंट लिखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बेटे बैंक स्टेटमेंट तो हर महीने आपको मिलती है, इसका मतलब आप एवरी मंथ एटलीस्ट यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट मींस इट इज एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, क्योंकि हर रोज ये चेंज हो रही है, ट्रांजैक्शंस तो नहीं आ रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि फॉर द पीरियड बनाने के पूरे साल लगेगा, नहीं बेटे, नहीं बेटा। आप लिखें, ए पॉइंट लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। Second point, which I have just told you, that we will start with the balance, you know, that this is the balance as per cash book, and hence this should be the balance as per passbook also. So I have written in bank reconciliation statement, BRS, short form लिख सकते हैं, we have to write, हमें लिखना है, आप भी लिख रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं, टेबल चेयर में बैठे हैं, आपको कसम डाल चुका हूं बेटे मैं। In bank reconciliation statement, we have to write how much balance is being reflected. कितना है, and how much balance should have been reflected. कितना है और कितना होना चाहिए, प्यार तो होना ही था। आपके कितने नंबर आए और जिस तरह से मेहनत की थी कितने आने चाहिए थे। अगर दोनों में डिफरेंस है बेटे, आप एस्टिमेट करते हैं ना अपने मार्क्स कि भाई इतने मार्क्स आ जाएंगे, बट आपके आए कुछ डिफरेंस में, तो यू फाइंड आउट द रीजंस। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वी राइट हाउ मच बैलेंस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड हाउ मच बैलेंस शुड हैव बीन, कितना होना चाहिए था और कितना है, ठीक है जी। तो हम क्या बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाएंगे। अभी मैं एक इस केस स्टडी जो अभी गिवन है, आई विल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिकॉज इन दैट स्टेटमेंट आई एम गिवन द बैलेंस एज पर कैश बुक, आई एम नॉट गिवन द पासबुक। तो बेटे कंपलसरी है कि मुझे कैश बुक से ही शुरू करना है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर मैं कुछ प्लस करूंगा, कुछ माइनस करूंगा, समथिंग समथिंग, आई विल डू समथिंग समथिंग, कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, प्लस माइनस, यही फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो आई हैव टेकन अ केस स्टडी। तो बेटे जब हम प्लस माइनस करेंगे किस में, मुझ में, कैश बुक के बैलेंस में, तो जो ड्रामा बचेगा लास्ट में, द नेट रिजल्ट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक। लिखना है बेटे, आप में से बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की, तो एटलीस्ट जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, आप भी लिखिए बेटा,
फॉर्मेट ऑफ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, फैक्टर्स ड्यू टू विच डिफरेंस इज देयर, उसको प्लस भी करेंगे माइनस करेंगे, मुझे बताना व्हेन टू डू प्लस एंड व्हेन टू डू माइनस, विल टेल यू द लॉजिक्स. And the balance, the drama which I will be calculating is balance as per bank statement. It means the balance as per bank statement should be equal to the balance as per cash book after doing reconciliation, that is the net result of bank reconciliation statement. तो अब कहानी किस्मत की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लस क्या करने का मतलब है और माइनस क्या है. बेटे कैश बुक का जो बैलेंस है ना, कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें आप डेबिट कब करते हैं? जब आप प्लस करना चाहते हैं. जब आपका कैश का बैलेंस बढ़ता है, ऐड होता है, तो आप डेबिट करते हैं बिकॉज कैश बुक बैंक इज योर एसेट. और माइनस कब करते हैं? जब आप माइनस करते हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो बेटे कैश बुक में प्लस का मतलब है डेबिट, माइनस का मतलब है क्रेडिट. रटना नहीं है, लॉजिक समझना है. नहीं तो जनरल एंट्रीज का लॉजिक में आप मेरे लेक्चर में जाइए और वहां पे अटेंड कीजिए. पासबुक में बेटे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बैंक स्टेटमेंट में ऑपोजिट होता है, क्योंकि बैंकर्स के लिए आपके पैसे उनकी लायबिलिटी हैं. तो वहां पर प्लस का मतलब क्रेडिट होता है और वहां पर माइनस का मतलब डेबिट होता है. आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं. एक बच्चा कहता सर ये माइंड में प्रेशर डालना ही. बेटे लॉजिक इज देयर. कैसी बात है प्रेशर डालना है? प्रेशर डालना है. अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूं इस केस स्टडी में जहां पे मैंने 3 ट्रांजैक्शंस दी थी. उसमें पहली ट्रांजैक्शन को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड. ये नहीं बेटे, चेक ड्रॉन, आपने इसका पहले मीनिंग समझना है. आपने चेक को विड्रॉ किया, इसका मतलब आपने चेक बुक निकाली अपने दराज से, उसमें चेक बनाई, सप्लायर का नाम लिखा और उस सप्लायर को दे दिया, साइन किए और दे दिया. इसका मीनिंग है चेक विड्रॉन. अब मैंने सप्लायर को दे दिया. आप मुझे लॉजिकली बताइए, जैसे ही मैं चेक बुक इशू करूंगा, जैसे ही द मोमेंट आई डू द विड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम चेक, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्या मैं उस मोमेंट में, क्या उस समय मैं जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में पास करूंगा या नहीं करूंगा? बेटे जब आप whenever you are giving the check, whenever you are withdrawing the check, you have to pass a journal entry for that. आपको जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए. उसी समय करेंगे, करनी क्या है उसी समय करेंगे बेटे. पहले चेक की एंट्री पास करेंगे तब सप्लायर को देंगे. अच्छा आप ये बताओ, अपनी कैश बुक में आप इस 800 रुपए की ट्रांजैक्शन को प्लस करोगे या माइनस करोगे? एक बच्चा कहता सर आप कैसी बातें पूछते हो, आई एम इशूइंग द चेक, आई एम विड्रॉइंग द चेक, मेरा कैश, मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस कैश बुक में कम हो जाएगा. कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, 800 रुपए से क्रेडिट करेंगे. मैंने कहा ठीक है बेटा. आपने अपनी बुक में एंट्री कर दी. अब यहां लिखा है चेक ड्रॉन, आपने ड्रॉ तो किया, एंट्री भी कर दी होगी, बट नॉट येट प्रेजेंटेड. इसका मतलब जिस सप्लायर को आपने दिए थे उसका अकाउंट मान लो आईसीआईसीआई बैंक में था या किसी भी बैंक में था. अभी वो अपने बैंक में जाकर उसने ड्रॉप बॉक्स में डाला ही नहीं है. अभी उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया. उसको लगा कर देंगे यार, पैसे तो आ गए. तो क्या लगता है आप उसके पीछे पड़ते रहोगे, भैया बैंक में जमा करा दो, बैंक में जमा करा दो, बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक में नहीं. आपने इशू किया, आपका चैप्टर क्लोज, यू हैव डन योर टास्क. now the problem is with him, that he is not going to his bank and he is not depositing that check. Because he is not depositing that check, so my bankers are not debiting my account. It means जो bankers हैं, जो मेरे बैंकर्स हैं, HDFC में मेरा अकाउंट है, वहां पर बैलेंस 10,800 आ रहा होगा और मेरी बुक्स में बैलेंस आ रहा है 10,000. क्यों? क्योंकि आई हैव क्रेडिटेड दैट 800. But because that supplier has not presented that check in the bank, बेटे उसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया. प्रेजेंट करेगा तो मिलेगा ना भाई, इसलिए वहां पर बैलेंस ज्यादा आ रहा है. समझ गए बेटे? पहले बताओ ये ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ आ गया. अब देखिए, मैंने
प्यार इतना जबरदस्त किया आपके साथ कि आपको सारी बातें लॉजिकली समझ आएंगी। आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में ट्रांजैक्शन नंबर 1, चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹800। बेटे पूरे यूट्यूब को छान मारना, मेरे जैसा लॉजिक, मेरी जैसे एक्सप्लेनेशन, मेरे जैसा बॉडी लैंग्वेज, मेरे जैसे मन से जो मैं करा रहा हूं, कोई करा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 800। मैंने लिखा है बेटे, प्यार है ना, क्या करूं, प्यार है। आप लिख भी नहीं रहे, मैंने तो लिखा है। Friends, please tell me when you issue check for payment, at that very moment you will record the transaction in case in cash book or not। मैंने कहा दोस्तों आप ये बताओ कि we have done cash book, we have already done this topic। तो अगर आप किसी को चेक इशू करते हो तो क्या अपनी कैश बुक में उसी मोमेंट में क्रेडिट करोगे या नहीं, कम करोगे या नहीं, माइनस करोगे या नहीं? हाँ भाई हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। तो जब आप करोगे तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन डेबिटेड। अब आप ये बताइए, आपने उस ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में शो किया होगा या क्रेडिट में? मुझे मालूम है आपको पता है, बट बेटे ये प्यार है ना, देखो दर्द है ना कि मैं सभी को लेके चलूं साथ में। तो आपने whether you have debited that 800 rupees or whether you have credited that 800 rupees, my dear friend, I know that you know that rupees 800 will be credited, कम हो जाएंगे in your cash book। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, whether you will run after him to present that check, आप क्या उस सप्लायर के पीछे भागोगे, भैया जमा करा दो, भैया जमा करा दो? नहीं, आप क्या पागल हो? नहीं कराओगे। अपने आप की मर्जी, कराए ना कराए, हमारी भला से ना कराए। तो चेक ऑफ ₹800 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, सो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अब आया ही नहीं, उसने जमा कराया ही नहीं, गांव बसा ही नहीं, लुटेरे आएंगे ही नहीं।